हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू इंस्टाग्राम लाइव। आज बहुत दिनों के बाद हम एक इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा सबको जो कि इंस्टाग्राम पे जुड़ रहे हैं। और आज का ये लाइव सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज़ आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली है। तो आज का जो हमारा गेस्ट है माता जी, जिनका नाम है श्वेता माता जी। और इन्होंने बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से घर पे भक्ति स्टार्ट किया है। और भक्ति जैसा माहौल नहीं था घर पे, जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस वैसा वाला इन्वायरमेंट नहीं था। फिर भी इन्होंने अपना भक्ति का मार्ग स्टार्ट किया है और अभी बहुत अच्छे से ये भक्ति का प्रचार भी कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा श्वेता माता जी का। तो मैं अभी ऐड करता हूँ माता जी को। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। यस यस, आई होप ऑडियो क्लियर है, सबको ऑडियो आ रही है। अगर कोई कमेंट कर सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर ऑडियो क्लियर है कि नहीं। आई थिंक ऑडियो आपकी तो सही है, मेरी सही है क्या? ओके, ऑडियो सही आ रही है। ओके, तो मैं सारे जो दर्शक हैं सबको वेलकम करना चाहूँगा। आज का ये लाइव स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज आज हम बिगिनर्स के लिए ये सेशन रखे हैं। स्पेशली जो नए नए डिवोटीज हैं, न्यूफाइड डिवोटीज हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। श्वेता माता जी, अगर श्वेता माता जी की बात करें तो वो अभी जैसे आईटी कंपनी में भी जॉब करती हैं। वो बीटेक किया है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। और अभी तो बहुत ही एक्टिवली वो प्रचार भी कर रही हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो माता जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपके घर में शुरू से तो वैसा इन्वायरमेंट नहीं था जैसा कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर जो भक्ति की बात करें वैसा वाला, तो कैसे आप भक्ति में आ गए? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे। तो सबसे पहले तो सबको हरे कृष्णा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। और मेरा ऐसा था कि मेरे घर में भक्ति वाला एनवायरनमेंट तो नहीं था, मतलब पूरा कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट नहीं था। भक्ति वाला था, मतलब ऐसा कि बाकी पूजा जनरली जैसे करते हैं वैसे होती, बट ऐसे प्रॉपर चैंटिंग करना या फिर भगवत गीता पढ़ना या इस टाइप का नहीं था। जनरली पूजा तो हम सबके घरों में होती है। तो मेरा ऐसा था कि मेरे बचपन में शुरू से मुझे ऐसे विचार आते थे, क्यूरियोसिटी रहती थी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मतलब हम लोग अगर जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु क्यों होती है, अगर भगवान हमसे प्यार करते हैं तो हमारे अपने हमसे बिछड़ क्यों जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में बचपन से थे। और बड़े होते होते तक मैं अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स को खोजती रहती थी। कभी मैं अष्टांग योगियों की बात सुनने लगती थी, कभी मैं ब्रह्म कुमारी में, ओके। कभी कहीं पे, ऐसे करके अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स जो थे वो हर तरीके से जानने की कोशिश करती थी, चक्रास एंड ऑल, कि हम अपने आप को कैसे सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी मृत्यु जी। क्यों होगी, तो मैं रियल में क्या हूँ। तो ऐसे जानने का प्रयास करती थी। तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर डीप इच्छा है, तो भगवान कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में प्रवेश करते हैं, आपको गाइड करते हैं, कि आपको जानने में हेल्प करते हैं कि आप कौन हैं, आपके सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो हेल्प करते हैं। तो इन द जी सेम जी। ऐसे ही हुआ, मतलब ये चीजें चलती रही। साथ में जीवन में बहुत सारे सारे स्ट्रगल्स भी चलते रहे, फाइनेंशियल, साथ में करियर से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रगल। तो उसी बीच ओके उस ओके। समय ऐसा होता था कि जब मैं परेशान होती थी ऐसी सारी स्ट्रगल्स में, तो मैं किसी से ऐसे शेयर नहीं कर पाती थी, करती भी थी तो कोई समझ नहीं पाता था। तो उसी बीच ओके ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, उधर पे मैं गई शादी में। और मुझे नहीं पता था कि वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है मेरी लाइफ का। तो मैं वो शादी में गई और मेरे एक प्रभु जी आए थे वहां पे, मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड करके थे। तो उन प्रभु जी ओके। ने मुझे ये बताया, भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने पूछा और जैसे ही मैंने कृष्णा के बारे में सुना तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा वो चीज सुनते ही। और चैंटिंग के बारे में सुना तो वहीं से मेरी भक्ति की शुरुआत हो गई और मैंने भक्ति करना वहीं से स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके मैं घर अमेजिंग। आके
चैंटिंग करने लगी और धीरे धीरे अपने राउंड्स बढ़ाने लगी। और चैंटिंग करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता था, मतलब इतना सुकून मिलता था कि जैसे मैं जो भी सारी चीजें एंग्जाइटी और जो भी चीजें स्ट्रगल के कारण फेस कर रही थी, ओके, चैंटिंग करने के बाद, भक्ति में दैट्स आने के ग्रेट। बाद कृष्णा से शेयर कर पाती थी मैं, और फील भी कर पाती थी कि कृष्णा मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और चैंटिंग से एक अलग ही एनर्जी फील होने लगी थी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, लाइक पहली बार जब आपने चैंटिंग करना जैसे स्टार्ट किया, तब घर वाले तो बहुत अगेंस्ट होते होंगे, मतलब ज्यादातर ऐसा देखा जाता है जो नए नए डिवोटीज होते हैं तो उनके घर घर पे वो माहौल नहीं होता है ना, तो यस, इसलिए फैमिली मेंबर्स हो गए वो बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उस चीज यस। से आपने कैसे डील किया? सो मेरे घर में भी मतलब ऐसा ही था कि शुरू शुरू में क्या होता है कि माँ बाप थोड़े से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे, हमने इतना ज्यादा बच्चे को पढ़ाया है, स्पेंड किया है इसके ऊपर, और ये जो है वो माला रख के जी। घूम रही है, ये माला रख के घूम रहा है। एंड उसके बाद ओके। ये तो अब साधु बन जाएंगे, ये लोग सब कुछ छोड़ देंगे, ये लोग वृंदावन चले जाएंगे, ऐसे कहीं चले जाएंगे। उनको बेसिकली जी। यही डर होता है कि कहीं ये लोग सब छोड़ छाड़ ना दे। तो इसके कारण मुझे भी काफी ओके। प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी घर में। मेरे घर माँ बाप मना करते थे पहले कि आप ये मत करो, ये चैंटिंग मत करो, इसको इसी में डूब जी। जाते हैं लोग। फिर कई लोग उनको बोल भी देते थे कि एक बार जो शुरू कर दिया भक्ति तो फिर खत्म नहीं होती है, मतलब और ज्यादा उसमें जी। जी। घुसते जी। चले जाते हैं और किसी की बात नहीं मानते। तो बस एक चीज होती है ना कि आपके माँ बाप जो समझ रहे हैं कि आप भक्ति में आने के बाद सब कुछ इग्नोर कर दोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाओगे, अपने माता पिता के प्रति जो आपकी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एग्जैक्टली। साथ में आपकी जो करियर के प्रति हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने जो पढ़ाई की है उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग पाएगा। तो ये सारी जो चीजें ओके। होती है, इसी के कारण माता पिता जो होते हैं वो परेशान होते हैं। तो आपको वो सारी चीजें अच्छे से करनी होती है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, आप अपने करियर में भी आगे अच्छे से बढ़िए, और साथ में भक्ति भी करिए, ताकि उनको एक समय के बाद दिखता है कि नहीं, हम जिस वजह से डर रहे थे हमारा बच्चा, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, स्कूल में भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कॉलेज में भी कर रहा है, ऑफिस भी अच्छे से चल रहा है। और उनको समझाने की कोशिश करनी पड़ती है कि मतलब इससे हमें हेल्प ही मिल रही है, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं अल्टीमेटली हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में और ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो बस ऐसे करके एब्सोल्युटली। थोड़ा थोड़ा धीरे समझा के पहले, एंड शुरू में काफी वो लोग नहीं समझते थे, बट ग्रेजुअली जी। वो उनको समझ में आ गया। और कई बार ऐसा होता है जी। कि कई बार छुप के भी करनी पड़ती है चैंटिंग शुरुआत में, है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली ग्रेट। सामने जब कोई गुस्सा हो रहा है तो उस वक्त आप नहीं जा हम्म। सकते हैं सामने, उस समय आपको सिचुएशन समझनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही कुछ चीजें चलती रही, बट कृष्णा हेल्प करते रहे तो वो स्पेस से भी निकल गए। तो लाइक जैसे बिगिनिंग प्रोसेस हो गया, तो जो बहुत नए नए डिवोटीज होते हैं वो मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे लाइक जैसे लाइक जो 16 माला के नियम है, या फिर जो भी है जितना 4 नियम है, तो एकदम ही कोई फॉलो मतलब वैसे तो नहीं कर सकता, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, मतलब एकदम बिगिनिंग में वो कैसे कर सकते हैं स्टार्ट? करेक्ट। तो सबसे पहली बात कि पहले तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, मैं तो लहसुन प्याज खाता हूँ, या मैं नॉनवेज खाता हूँ, नॉनवेज खाती हूँ, या मेरे एग्जैक्टली। अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, मैं भगवान के पास नहीं जा सकती, मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो सबसे पहली बात को हमें ये एग्जैक्टली। समझना है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सबके लिए है। ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है कि जो बहुत सात्विक रूप से रह रहा वही मंत्र कर सकता है, नहीं, बल्कि ये मंत्र सबके लिए, हर कोई कर सकता है, और हर कोई इस मंत्र को करने मात्र से शुद्ध हो सकता है। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा तब उसके बाद स्टार्ट करूंगा, तो आप बहुत डिले हो जाएंगे उस प्रोसेस में। लेकिन अगर आप अभी से शुरुआत करते हैं, चाहे भले आपके अंदर कितनी भी बुराइयां हो, आप जस्ट भगवान को सरेंडर कर दीजिए। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वो बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के आ जाओ, तुम इतना पाप पुण्य की चिंता मत करो कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। और इस कलयुग में केवल जी। एकमात्र ही शरण लेने का आश्रय है हमारे पास, वो है हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के लिए, जो ये हमारा युग धर्म है, हरि नाम। तो बस उनको ये पहली बात की ये चीजें नहीं सोचनी है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज है क्या नहीं है, उनको बस स्टार्ट करना है हरे कृष्ण महामंत्र। और ओके। इसको करने के लिए आप
अगर शुरुआत में एक माला से स्टार्ट कर सकते हो तो आप एक माला से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक माला से स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो भी आप मिनिमम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का टाइमर लगा के जस्ट आपको चैंट करना और सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो जस्ट इसको सुनना है जो हम बोल रहे हैं। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप खुद अपना, जब आप ध्यान से सुनते हैं, भगवान आपको अंदर से प्यूरिफाई करते हैं, एनर्जी देते हैं, आप अच्छा फील करते हैं और खुद आपकी ऑटोमेटिकली माला भी बढ़ती जाती है। एंड साथ में आपके अंदर जो भी 4 नियम हम बोलते हैं वो 4 नियम भी ऑटोमेटिकली फॉलो होने लगते हैं। जो भी चीज भक्ति में सहायक नहीं है, अगर आप मंत्र अच्छे से कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आप छोड़ देते हैं जो भक्ति में सहायक नहीं है। तो इसी तरीके से बस हमें स्टार्ट करना है। और अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, जैसे उनके माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सबके सामने चैंट नहीं कर रहे हैं, माला में नहीं कर सकते सपोज, या कोई हॉस्टल में रह रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें होती है शुरुआत में लोगों के साथ, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि चैंटिंग ऐप भी होता है, वो चैंटिंग ऐप में चैंट कर सकते हैं काउंट करने के लिए, या फिर वो अपनी फिंगर्स में चैंट कर सकते हैं, फिंगर्स से काउंट कर सकते हैं, देन वो ग्रेजुअली माला पे आ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनसे लड़ना भिड़ना नहीं है। आप जब वो नहीं हो आपके आसपास, आप छत में चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, या फिर किसी भी तरह ऐसा एक परिस्थिति देखिए जहाँ पे कोई नहीं, आप उस समय भगवान को अपना समय दे सकते हैं और ग्रेजुअली भगवान खुद सबको सही कर देते हैं घर में भी। जी जी जी, ग्रेट ग्रेट। सो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मतलब मान लीजिए कोई स्टार्ट भी कर देते हैं भक्ति का प्रोसेस, ऐसा फिर भी होता है ना एक जैसा, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में हो गए या फिर फ्रेंड्स में हो गए, है ना, उनके लिए तो ये बहुत एक नया चीज हो गया। तो फिर आपको लगता है कि यार जैसे लोग ताना मारते हैं या फिर कुछ भी होता है ना, आपने ये जैसा ऐसा चालू कर दिया चैंटिंग वगैरह जो भी है, तो इस तरह का जो मतलब नेगेटिव हमको पहले फीडबैक मिलता है, इस चीज से कैसे डील करें? जैसे फ्रेंड्स में हो गए, रिलेटिव्स में हो गए, है ना, तो वो लोग भी थोड़ा सा उस चीज को ऐसे लेते हैं और फिर आपको सुनाते हैं बहुत सारे, तो इस चीज को कैसे लें? तो इसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम अगर कोई भी चीज ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे में नहीं कर रहे हैं, जैसे धारा बह रही है, आप धारा के साथ नहीं बहेंगे, आप धारा के विपरीत बहेंगे, तो हर कोई आपका विरोध करेगा, क्योंकि उसके लिए आप एक अलग हैं, आप कोई अलग चीज कर रहे हैं, है ना। बट ये होता है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। केवल स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, बल्कि हम मटेरियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे उनको रोका जाता है ना, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, अरे ये क्या काम कर रहा है। किसी ने यूट्यूब स्टार्ट किया, लोग उसकी पहले हंसी उड़ाते हैं, अरे पूरा काम धाम छोड़ के ये कर रहा है, लोग हंसते हैं उसके ऊपर। पर वो इतना डिटरमाइंड है वो इंसान कि वो उसको फिक्र नहीं होती है कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स रहे हैं जिनके आज 7 मिलियन 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने पहले ये चीजें फेस की है। ये तो मैं सिर्फ यूट्यूब के बारे में बता रही हूँ, और यूट्यूबर्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें वो लोग ये चीज फेस कर चुके होते हैं। तो हमें भी यही चीज समझना है कि हमें भी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए डिटरमाइंड होना है, हमें भी एम्बिशियस होना है। जैसे हम मटेरियल लाइफ के लिए एक हमारा एम्बिशन होता है कि हम ये बनना है, तो हम दुनिया की परवाह नहीं करते, उसी तरह हमारा ये जो ह्यूमन लाइफ है, ये ह्यूमन लाइफ इसीलिए मिला है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए। ह्यूमन फॉर्म के अलावा हम किसी और फॉर्म में, जानवरों के फॉर्म में हम ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो हमें ये ह्यूमन लाइफ को सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रेशियस समझना है, इसको यूज करना है और समझना है कि हमारे ह्यूमन लाइफ का जो एम्बिशन है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम उसके लिए डिटरमाइंड अगर होंगे तो हमें कभी भी ये नहीं लगेगा कि हमें ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं लगेगा। अगर आप डिटरमाइंड हो, आप तिलक लगा रहे हो, लोग 2 दिन हंसेंगे आपके ऊपर, हंसने वाले भी होंगे, तीसरे दिन चौथे दिन से उनको आदत हो जाएगी आपको वैसे देखने की। तो ये है। और एक दिन वही लोग आपसे आके फिर पूछेंगे कि बताइए आप ये कैसे करते हैं। बट बस आपको डिटरमाइंड रहना है और उस पाथ पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम डिटरमाइंड रहे और हमें हमारे भक्ति पे पूरा विश्वास है, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि सब एडजस्ट कर लेते हैं और लोग उल्टा आपसे इंस्पायर होते हैं और वो भी जानना चाहते हैं एक्चुअली भक्ति के विषय में।
बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है एक ऐसा नीड है, जैसे हमारे मतलब बॉडी में कई सारा नीड होता है, जैसे फिजिकल नीड हो गया, फिर मेंटल नीड हो गया, इगोइस्टिक नीड हो गया, पर स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी एक तरह का नीड है। तो वो हम समझ नहीं पाते, बट जब हमें ये समझ में आता है फिर धीरे धीरे करके माहौल एडजस्ट हो जाता है, एनवायरनमेंट बहुत सात्विक बन जाता है। तो एक आई वॉन्ट टू एड वन क्वेश्चन। पॉइंट हियर प्रभु जी। जी जैसे जी आपने जी, बोला श्योर कि श्योर श्योर। स्पिरिचुअलिटी भी हमारी नीड होती है ना, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारी मटेरियल बॉडी है ना, हमें बॉडी को भोजन की जी आवश्यकता होती है। उसी तरह जो सोल है, एग्जैक्टली। हम बहुत सारे अलग अलग सुख और दुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम दुखी हो जाते हैं। हम जो चीज हमारे पास नहीं है ओके। उसके लिए हमेशा हैंकर करते रहते हैं। अगर मिल जाता है तो और ज्यादा ग्रीड होती है कि और क्यों नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हम कर रहे हैं ये बॉडीली लेवल पे महसूस करें। बॉडी को अगर कोई चीज ओके। मिल गई ठीक है, नहीं जी मिली जी तो दुखी हो गए। तो सबसे पहली बात कि हमें समझना है कि हम सोल हैं, बॉडी नहीं है ना। क्योंकि सोल जब तक है बॉडी के अंदर तब तक ही ये चल रही है, ग्रो हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर सोल बॉडी से निकल जाएगी तो बॉडी डेड हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो केवल इस बॉडी को खाना खिलाना, बॉडी के लिए इस बॉडी को सेटिस्फाइड रखना, वो हमें असली सेटिस्फैक्शन कभी मिल ही नहीं सकता उससे। इसलिए सोल को भोजन देना जरूरी है। सोल अगर पावरफुल होगे, आप अगर सोल से सेटिस्फाइड होगे, एज अ सोल सेटिस्फाइड होगे, तो आप कंप्लीट सेटिस्फैक्शन को फील करेंगे। तो सोल को भी भोजन कराना जरूरी है, और सोल का भोजन है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। सो दैट इज वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। इसी बीच मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। यहाँ पे एक जन पूछ रहे हैं कि ये नए डिवोटी हैं शायद, तो और ये लड्डू गोपाल का सेवा करना चाहते हैं, बट घर पे जो है वो नॉनवेज बनता है, क्या वो सेवा कर सकते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। जी तो आप अभी तो लड्डू गोपाल को मत लाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल अगर आप रखते हैं तो वो बच्चे हैं, और भगवान जो है उनको हम सात्विक फूड ही ऑफर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो वो केवल जी सात्विक चीजों से बनी हुई प्रिपरेशन को ही एक्सेप्ट करते हैं। आपकी जो रसोई है अभी सात्विक नहीं है, तो इस स्थिति में भगवान को लाना सही नहीं है। इसके बजाय आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए, जितना ज्यादा हो सके आप वो करिए, ताकि ये क्या होगा, आपको उस मोड ऑफ मटेरियल नेचर से निकलने में और आपके घर वालों को भी निकलने में हेल्प करेगा। जब आपके घर का एनवायरनमेंट धीरे जी धीरे करके ऐसा हो जाएगा कि वो सात्विक हो सके, उस प्लेटफॉर्म पे आ सके, तब आप लड्डू गोपाल को ला के अपने घर में सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो बहुत सारे लोग ये भी एक्सक्यूज देते हैं कि वो टेम्पल वगैरह नहीं जा पाते, है ना, टाइम नहीं मिलता, या फिर भक्ति स्टार्ट तो करनी है बट अभी नहीं, है ना, थोड़ा सा डिले कर देना सही होगा, अभी तो हमारा जैसे एंजॉयमेंट का समय है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे, जो कहते हैं कि भक्ति तो अभी मतलब इस टाइम का तो नहीं है, बुढ़ापा जब आएगा, जब ओल्ड एज आएगा उस टाइम भक्ति सही रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि आप जिस बुढ़ापे की बात कर रहे हैं वो सर्टेन नहीं है कि आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी ओके मृत्यु पहले ही हो जाती है। तब आपको क्या हो जाए ओके। आपको नहीं पता। आज आप पूरी तरीके से सही सलामत है, आपके सेंसेस सारे काम कर रहे हैं, बट अगले ही पल आपको कोई बीमारी हो जाए या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप नहीं जानते। इसलिए हमें तो, जैसे परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज को पता था कि उनकी मृत्यु 7 दिन के बाद होने वाली है ना, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, ये उनको पता था, उनके पास इंफॉर्मेशन था। बट हमारे पास वो नहीं है, हमको नहीं पता हमारी मृत्यु कब होने वाली है, अभी या अगले पल या 2 दिन बाद। तो हमें बुढ़ापे तक का जी वेट तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है नहीं हमारा जी बुढ़ापा आएगा, बट वो सर्टेन नहीं है, हम नहीं जानते। इसलिए अच्छे काम को शुरू करने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। जब हम अच्छे काम को जी स्टार्ट जी करें वो उसी समय कर लीजिए, एग्जैक्टली। तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जी हम जी जी एक जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं या भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, ये सारा हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में जाता है। और ये स्पिरिचुअल अकाउंट में जाता है तो ये हमेशा रहता है, कभी कभी खत्म नहीं होता है स्पिरिचुअल अकाउंट। इस लाइफ के लिए भी है, नेक्स्ट लाइफ के लिए भी है, और हमेशा एटर्निटी के लिए है वो। तो इसलिए सबसे
सबसे पहली बात कि हमको समझना है। और दूसरी बात ये कि हम जो पूरी लाइफ करते हैं ना, बुढ़ापे में हम वही कर पाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बुद्धि जड़ हो बिल्कुल। जाती है। तो पूरी लाइफ आपने जो किया है आप बुढ़ापे में वही कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपकी कुछ सीखने की उम्र नहीं, उस समय आपके सेंसेस काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, आपके हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं, उस समय आप कुछ नया नहीं कर सकते। आपने जो पूरी लाइफ किया है वही आप करेंगे। तो ये भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, कई डेवोटीज देते हैं कि जैसे हम भगवान को फ्लावर्स ऑफर करते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे अच्छे, या किसी को बुके देते हैं तो बहुत अच्छे फ्रेश फ्लावर्स देते हैं, हम ऐसे पुराने बासी नहीं देते कि ले लो, ऐसे में कोई खुश थोड़ी ना होगा। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है कि हमें भी भक्ति, जब हम यंग हैं, हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, सब कुछ एकदम फिट है, तब हमें भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप एकदम छोटी एज से 5 साल से भी भक्ति स्टार्ट कर सकते हो, वो जैसे छोटे में भक्ति स्टार्ट किया उन्होंने। तो हमको भक्ति स्टार्ट करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आप उतने ज्यादा एडवांस होंगे। और दूसरी चीज, जो लोग ये बोलते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो देखिए आजकल हमको ये समझना चाहिए, आपको अगर कोई एसोसिएशन लेना है, आप अगर कुछ गलत चीजें भी सीखना चाहते हैं, मोबाइल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप सीख लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हैंकरिंग है ना। उसी तरह हमको ये समझना है कि आपको भक्ति करना है तो आपको उनका भक्तों का एसोसिएशन चाहिए, तो आप उसको भी मोबाइल में ले सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस मिलते हैं, इंस्टाग्राम में इतने सारे डेवोटीज आजकल प्रचार कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहली बात कि गलत चीजों को एसोसिएट नहीं करना है, गलत चीजों से उनको हटाना है हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह से, और जो अच्छी चीजें हैं उनको वहां पे लाना है उनकी जगह, और उनसे एसोसिएट करना है। तो आप घर पे भी भक्ति कर सकते हो, घर पे भी पूजा कर सकते हो, मोबाइल में ही एसोसिएट कर सकते हो, आप पूरा एनवायरनमेंट बना सकते हो। आपको किसी एनवायरनमेंट में घुसने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपने चारों ओर ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, और आपको देख के बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे और बाकी लोग भी वैसे भक्ति करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत सही। ओके, एक क्वेश्चन जो 2 बार ऐसे रिपीटेडली ऐसा पूछा गया, किसी ने पूछा कि जी वो रिलेशनशिप में है, क्या वो तुलसी माला धारण कर सकते हैं? और एक पूछते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या मैं भक्ति में आ सकता हूँ? तो एक ही रिलेटेड क्वेश्चन है। भक्ति में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति में आने के लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना है बस, और हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई रूल नहीं है। इवन जो कुत्ते का मांस खाते हैं उनको चांडाल बोलते हैं, अगर वो तक हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो ब्राह्मण से भी ज्यादा प्योर हो जाते हैं जो भी हरे कृष्ण महामंत्र। तो इतना पावरफुल है हरे कृष्ण महामंत्र, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सटेसी। इट्स लाइक कि कहीं आग जल रही है और आप आग के पास जाओ तो आप गर्म हो जाते हो पूरी तरीके से। लोहे को आग के पास रख दो तो वो पूरे रेड हॉट हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सच्चिदानंद की आग है। मतलब यहाँ पे आप शाश्वत फील करते हो, एटर्निटी फील करते हो, और फुल ऑफ नॉलेज, चित मतलब वो फील करते हो, एंड फिर आनंद, ब्लिसफुलनेस फील करते हो। तो आप अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र के पास जाते हो तो आप ये सारी चीजें फील करने लगते हो कि आप उससे एसोसिएट कर रहे हो, उसके पास जा रहे हो। तो इसलिए उसको ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी हम चैंट कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। हरे कृष्ण महामंत्र ऑटोमेटिकली जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए जो चीजें जरूरी नहीं होगी उसको हटा देगा, और जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है उसको आपके जीवन में इन्वॉल्व कर देगा। तो आपको डर नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। साथ में ये जो तुलसी कंठी हम पहनते हैं, इसको पहनने के कुछ नियम होते हैं। जब आप तुलसी महारानी को धारण करते हैं, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त है, तो हमें ये पूरे शुद्ध सत्व गुण में रहती है तुलसी महारानी। तो हम इनको ऐसे नहीं रख सकते कि हम तामसिक भोजन कर रहे हैं या फिर तामसिक कार्य कर रहे हैं तो हम इनको धारण करें। आप अगर इनको धारण कर रहे हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं, हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए उस वक्त। जी जी जी, एग्जैक्टली। तो और एक बात, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जब वो भक्ति में कोई आ जाता है तो इंसान में पैशन कम हो जाता है काम के लिए। जैसे पहले वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता था लाइफ में, जैसा वो कुछ और बनना चाहता था, अपना ड्रीम लाइफ, है ना। तो वो जो पैशन है, मतलब हमें भी कुछ करना है, कुछ बनना है,
बहुत पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ, तो वो लक्ष्य से क्या हम दूर हो रहे हैं, ऐसा लोग मतलब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। तो इसके ऐसा विषय में आप ऐसा क्या गाइड करना चाहेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमें भगवान को भगवत गीता में ही देखना चाहिए, जो भगवान ने स्वयं बोली है। अर्जुन जब बोलता है कि मुझे इन लोगों को मारना नहीं है, मैं क्या करूंगा राज्य का, मैं चला जाता हूँ, जंगल चला जाता हूँ, वहां जाके मैं ध्यान करूंगा, तपस्या करूंगा, तो भगवान उसको सपोर्ट नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि तुम अपने अटैचमेंट के कारण तुम सारी चीजें छोड़ के भाग रहे हो, वो चीज सही नहीं है। तुम अपनी ड्यूटी निभाओ, और वो जो ड्यूटी निभा कर, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम अपनी ड्यूटी निभाओ, तुम युद्ध करो बिना अटैच हुए, और जो भी किसके लिए करो, मेरे लिए कार्य करो। तो हमारे अंदर अगर कोई भी क्वालिटीज है, हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो हमको वो अचीव करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। उसको आप अचीव करिए, और उसको अचीव करके जो उसका क्रेडिट है वो भगवान को दे दीजिए कि मैंने ये अचीव किया भगवान की वजह से। क्योंकि सारी शक्तियां तो अमेजिंग। भगवान की ही है, हमारा कुछ नहीं है। सारी चीजें जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज है वो भगवान से ही आती हैं हमारे अंदर। तो हमें वो सारा क्रेडिट भगवान को देना चाहिए। भगवान को कर्ता समझ के भगवान के लिए कार्य करिए, और उसमें बेस्ट अचीव करिए, क्योंकि आप भगवान के लिए कर रहे हैं अचीव, तो आप उसमें बेस्ट करिए, बेस्ट एफर्ट दीजिए, और बेस्ट तरीके से अचीव करिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। होना चाहिए कि आप भक्ति में आ गए हो तो बाकी सारी चीजें आप भूल जाएंगे। आप जो कर रहे हैं उसको ओके। करिए, जो आपका इंटरेस्ट था उसको करिए, उसको फॉलो करिए अपने इंटरेस्ट को। कोई हॉबी है, कोई भी अच्छी चीजें आपसे आती है, अच्छी ड्राइंग बनाना आती है, सिंगिंग करना आता है, जो भी आता है, आप सब भगवान की सेवा में लगा दो। सिंगिंग करना आता है, भगवान के लिए बेस्ट कीर्तन गाओ। अगर आपको ड्राइंग बनानी आती है, भगवान की पेंटिंग्स बनाओ। इसी तरीके से आपसे जो भी चीजें आती है भगवान की सेवा में लगाइए। अगर आप कुछ और कर रहे हैं, सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर कुछ भी है ना, कोई भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपको जो भी इनकम हो रही, आप ये पहली बात सोच के करें कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये भगवान का कार्य है, भगवान ने मुझे दिया है, और भगवान ही कर रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसमें आप बेस्ट करिए, और जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो भी भगवान को ऑफर करिए। उसका अगर कुछ परसेंटेज जो आपकी कमाई हो रही है, उसका अगर कुछ परसेंटेज आप भगवान की सेवा में डोनेट कर सकते हैं तो वो करिए। तो आप उसमें बेस्ट अचीव करिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि जी भगवान इसको सपोर्ट नहीं एग्जैक्टली। करते। और जैसे बहुत सारे माता पिता जो होते हैं उनका ये कंसर्न रहता है कि भक्ति में आगे अभी तो मतलब वो सब कुछ छोड़ देगा, घर बार, ऐसा एक कहावत भी है ना, जो अ, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, तो ये भी बहुत फेमस है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है, अभी इतना यंग एज में आप भक्ति में आ गए हो, अभी तो फिर घर बार छोड़ देगा या फिर संन्यास ले लेगा, है ना? तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहली बात तो कहावतों पे कभी नहीं जाना चाहिए। कहावतें जो है वो ऐसी ही बन जाती है। जैसे एक कहावत है कि पहले के लोग बोलते थे, पढ़े लिखे कुछ ना होए, हल जोते कुठला भर होए। तो बोलते थे कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, हल जोतने से तुमको सब मिल जाएगा। लेकिन क्या आज की लाइफ में ये एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती, कितनी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर बार आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं होता, वो सर्कमस्टेंस नहीं होते कि आप जाके हल लीजो, तो है ना। तो ये चीज है। एग्जैक्टली। तो हमें कहावतों पे नहीं जाना चाहिए, पहली बात, जो भी कहावतें हमारे सामने आ रही हैं। दूसरी चीज की, जैसे कुछ आपका सवाल ये था ना कि माँ बाप सोचते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा अगर भक्ति में आ गया। जी जी जी। हाँ। अमेजिंग। जी। तो सो ये नहीं होता है कि मतलब आप भक्ति में आ गए हैं तो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। माता पिता को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। माता पिता को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा तुम ये कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, तुम बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, और साथ में तुमको सेवा करने के साथ साथ अपना करियर भी देखना है। इसको भी आप भगवान की सेवा में लगाओ, एग्जैक्टली। है ना। भगवान इससे खुश होंगे अगर आप अपनी ड्यूटीज भी निभा रहे हो। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए बच्चों को। और दूसरी चीज कि जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि वो माता पिता पति या गुरु बनने के योग्य नहीं है जो अपने डिपेंडेंट्स को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ना निकाल सके। मतलब अगर आप माता पिता हो, आप गुरु हो,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने चाइल्ड को आप सेल्फ रियलाइजेशन भी सिखाओ। आप मटेरियल नॉलेज दे रहे हो, दैट इज ओके, वो उसकी लाइवलीहुड के लिए सही है मटेरियल नॉलेज, बट उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से माता पिता को भी मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों पे ध्यान देना चाहिए, तभी उनके बच्चे मटेरियल नॉलेज के साथ साथ कमाने खाने के साथ साथ वैल्यूज भी सीखेंगे लाइफ में, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। ये थैंक यू सो मच माता जी। आज एक छोटा सा लाइव सेशन था और आपने बहुत अच्छे से सभी को गाइड किया, और मैं सारे दर्शकों का भी मतलब बहुत अच्छे से शुक्रिया करना चाहूँगा। सबने बहुत ज्वाइन किया लाइव सेशन को और बहुत अच्छे से सभी ने, कुछ लोगों ने अपना क्वेश्चंस पूछा। हालांकि ये Q&A सेशन नहीं था, थोड़ा बहुत हम चर्चा करना चाहते थे, डिस्कशन करना चाहते थे भक्ति के विषय में, जो बिगिनर्स के लिए था। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और माता जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, एंड में कुछ मैसेज देना चाहेंगे सभी को? एंड में बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सब केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र आपको हर प्रकार की विपत्तियों से निकाल सकता है। मतलब भागवतम में लिखा गया है, भागवतम में दिया है कि इवन हम ग्रेटेस्ट डेंजर में भी हो ना, उसके बाद भी अगर हम अनकॉन्शियसली भी हरे कृष्ण महामंत्र कर ले तो भी वो हेल्प कर देता है, जैसे हम अजामिल के स्टोरी में सुनते हैं। तो इसलिए हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, चाहे वो मटेरियल प्रॉब्लम है, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र करिए, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि बोल। जय। थैंक यू।